नमस्कार, मैं हूं राशिद। बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक बार फिर नए सिरे से जंग छेड़ दी है। बीते 2 दिनों में बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार के बयानों और कामकाज को निशाना बनाकर 3 बड़े सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी कि या तो वो सवालों के जवाब दें या इस्तीफा दें। ये 3 चुनौतियां क्या हैं, पहले आप एक एक करके वो देख लीजिए। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने चुनौती दी है कि केजरीवाल उनके ऊपर लगाए गए एनडीएमसी अधिकारी की हत्या में शामिल होने का आरोप साबित करें। दूसरी चुनौती यह है कि केजरीवाल ने टैंकर घोटाले की जांच के आदेश अब तक क्यों नहीं दिए, क्या केजरीवाल और कांग्रेस में सांठगांठ है। तीसरी चुनौती यह कि केजरीवाल ने अपने विधायकों की शैक्षणिक योग्यता जानते हुए भी यह दावा क्यों किया कि उनके विधायक दूसरी पार्टियों के विधायकों जैसे अनपढ़ नहीं है। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को इन चुनौतियों को लेकर खत तो लिखा ही, साथ ही दिल्ली में जगह जगह पोस्टर भी लगवा दिए और 19 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आकर खुली बहस की चुनौती दी है। कंप्लेन विजेंद्र गुप्ता जी की भी रिसीव हुई है। उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 28 अगस्त 2015 को कपिल मिश्रा जी ने केजरीवाल जी को सबमिट कर दी थी ये रिपोर्ट और एक्शन नहीं लिया गया। इस पर भी एक्शन बनता है, एक्शन उससे फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो दोनों एस्पेक्ट में इंक्वायरी कर रहे हैं। एक टैंकर घोटाला अब जांच को जा चुका है। 2 महीने बाद क्या होगा देखेंगे। सदन के अंदर की चर्चा के अनुसार उनकी मूछ भी मुड़ सकती है इस मसले पर। विजेंद्र गुप्ता जी की खुद की पत्नी ने पेंशन घोटाला किया हुआ है, ऐसा हम नहीं कहते, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब कहते हैं, सीआईसी ने कहा हुआ। एक जांच उस पर भी करवा लो सर। ये केजरीवाल सठिया गया है, वो बुली की तरह और गोबेल की तरह जो 100 झूठ बोलने पर भी वो सच बताने की बात आती है, उस तरह से हो गया है। केजरीवाल को पत्र लिख रहा हूं कि आप उस पब्लिक डिबेट में आए, पुरावों के साथ आए, मैंने मर्डर में मदद की आरोप सिद्ध करें और अगर नहीं सिद्ध हुआ तो अपनी ईमानदारी, अगर आपने माई का लाल अगर है, दूध पिया है मां का या रायता पिया है, उस दिन पता चल जाएगा। आ जाए 4 बजे वहां पर। बीजेपी की चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे अरविंद केजरीवाल, यही है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। सवाल के साथ साथ मचा है जम करके बवाल। 2 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक यादव जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी हरीश खुराना भी मेरे साथ में मौजूद है। विवेक यादव, बिना घुमाए फिराए सीधा और पहला सवाल मेरा आपसे है, 19 जून को क्या बीजेपी की चुनौती स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खुली बहस के लिए जाएंगे? नहीं, कौन सी चुनौती और किसकी चुनौती? जो सज्जन अभी बोल रहे थे, इनकी भाषा आपने सुनी है, किस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम शायद सड़क छाप मवाली भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। मैं एक केवल आपसे बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उनको आज इस राजनीति में अगर किसी से डर है तो अरविंद केजरीवाल से डर है। नरेंद्र मोदी जी अगर डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। उनकी राजनीति को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो कभी खत्म नहीं होगी। हम लोग सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति के लिए आए हैं और उसको करके रहेंगे। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि अगर इतना शौक है उनको बहस करने का, हम लोग भी कहते हैं, हमारे दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिलीप पांडे जी, वो तैयार है, उनसे बहस करें महेश गिरी जी, लेकिन उनकी भाषा देखिए, उनकी सभ्यता देखिए। दूसरे की भाषा पे सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी के सांसद की भाषा क्या है? माई का लाल है, दूध पिया है, रायता पिया है, पता नहीं किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे विवेक यादव जी, लगभग 44 महीने तो हो चुके हैं आपकी सरकार को। मुझे ये समझाइएगा, आप थोड़ा सा समझिए और समझाइए थोड़ा सा हमें। मैं समझना आपसे ये चाहूंगा कि ईमानदारी के नाम पर बनी सरकार के एक मंत्री को भ्रष्टाचार में जेल जाना पड़ा, दूसरे को बर्खास्त किया गया, एक मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती समेत 6 विधायकों को जेल जाना पड़ा। सालगिरह के ठीक पहले कांग्रेस ने स्टिंग ऑपरेशन किया, इमरान हुसैन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए। वो सब कुछ पूरा आपको याद है। सफेदी पर दाग आपके भी लगे हैं। और जहां तक बात रही जबान की या जबान पर काबू करने की, शायद मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जबान कितनी बार फिसली या हल्की आप लोगों की तरफ से भी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए शब्दों का कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन वो इतने अपशब्द नहीं थे इनका, ये बिल्कुल एकदम सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किसी को भी अनार्किस्ट कह सकते हैं, वो जायज है। प्रधानमंत्री जी किसी का भी डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, वो जायज है। वो एक भाषा की मर्यादा। अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अनार्किस्ट किसने कहा? आपके मुख्यमंत्री महोदय को सबसे पहले अनार्किस्ट किसने कहा, याद है आपको?
दिल्ली के चलते हुए विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभा में कहा कि अनार्किस्ट हैं, जंगल के लोग हैं, इनको जंगल में भेज देना चाहिए। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया उनको क्या हुआ। सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री ने खुद ही बोला, खुद को ही बोला। सुनिए, मैं आपको वही शायद याद दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे। अब आप कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जेल गए, हमारे, ये एक सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखें, जितेंद्र तोमर जी के ऊपर इन्होंने उनकी आरोप लगाया कि उनकी फर्जी डिग्री है, हमने उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया, इसकी आप जांच कराएं। आज तक कुछ निकल के नहीं आया कि वो फर्जी है, असली है। जांच की बात आप कर रहे हैं। चलिए बताइए, 400 करोड़ का टैंकर घोटाला, सर एक मिनट, 11 महीने तक फाइल अटका के क्यों रखी? देखिए, आपने सवाल राशिद भाई आपने सवाल खड़ा किया, उसका जवाब ले लीजिए। ठीक है। भावना गौड़ की डिग्री फर्जी ऐसा आरोप लगाया, कोर्ट से उसपे पूरा उसका आ गया फैसला कि भावना गौड़ की डिग्री फर्जी नहीं है, वो बात नहीं करते हैं। आपने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रवि के ऊपर कि उन्होंने किसी से रंगदारी वसूल की, कोर्ट से उस पर फैसला आया, वो झूठा साबित हुआ, केवल आरोप झूठ लगाने के लिए। ये नैतिकता की अगर हम बात करते हैं तो इस दम पे करते हैं कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में किसी मंत्री के ऊपर किसी के द्वारा दिए गए सबूत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंत्रिमंडल से बाहर किया। ये नैतिकता। मुझे ये बताइए, टैंकर घोटाले की जांच की फाइल 11 महीने तक अटकी क्यों रही? भाजपा ने नहीं। हरीश खुराना कुछ कहना चाहते हैं। हरीश खुराना जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी बदला लेना है तो मुझसे लीजिए, मेरे विधायकों से मत लीजिए, जब भी कोई बात की जाती है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी केवल आम आदमी पार्टी से डरते हैं और इसीलिए गोवा के सीएम से अरविंद केजरीवाल की गोवा में हुई पब्लिक मीटिंग के बारे में पूछ रहे थे। ये सब कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल का। गलतियां खुद करें, अनर्गल आरोप खुद लगाएं, बदजुबानी खुद करें प्रधानमंत्री के खिलाफ। अपने आप को कहते हैं कि मैं गणतंत्र दिवस को नहीं मानता, मैं अनार्किस्ट हूं। अगर खुद कहें तब कुछ नहीं, और अगर कोई इनसे सवाल पूछे तो कहते हैं जी कि पूरी दुनिया इनके पीछे लग गई। अब आप देखिए 15 महीने के अंदर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या कांड नहीं किए। एलजी से इन्होंने झगड़ा किया, पुलिस से इन्होंने झगड़ा किया, मीडिया से इन्होंने झगड़ा किया, तो आप लोग न्यायिक व्यवस्था से इन्होंने झगड़ा किया। उसके बाद कोई नहीं मिला तो अपनी पार्टी के साथ उन्होंने झगड़ा किया। अब अगर महेश गिरी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए और महेश गिरी जी ने साफ इनको चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है जो आपने आरोप लगाए हैं 19 तारीख को आइए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आइए और जवाब दीजिए और खुली बहस करिए। डर किसी ने नहीं है, हिम्मत है तो आइए ना। विवेक जी, आप कहते हैं कि दिलीप पांडे जवाब देंगे, पुरानी आदत, लेकिन आरोप को अरविंद केजरीवाल ने लगाया ना। और भागो, विवेक जी, चलने वाली बहस स्वीकार कीजिए। अच्छा, मैं आपको राशिद भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि आरोप लगे हैं, उसमें सबूत है कि कोई मेल फॉरवर्ड किया गया है उसके रिगार्डिंग, चिट्ठी नहीं सामने आई है, इसकी जांच करा लें। ये क्या होता है कि आप गलती करो तो बहस कर रहे हैं, हम गलती करें, हम गलती न भी करें तो हमें फांसी पे लटका दें, हमारे एमएलए महेश गिरी, विवेक यादव जांच की बात कर रहे हैं। विवेक यादव जी, तो केवल महेश गिरी तो सीधे कह रहे हैं ना, खुली बहस कर लीजिए, हमारी ओबी वैन लग जाएगी, हमारे कैमरे लग जाएंगे, आपसे खुली बहस कर लीजिए। अगर आपसे ये पब्लिक फोरम पे तय होगा क्या ऐसी जांच? तो हमारे एमएलए की पब्लिक फोरम पर आप लेकर के जाते हैं भाई, आप जांच कराएं। अगर सुनिए, पब्लिक फोरम पर चीजें आप ही लोग तो लेकर के जाते हैं। शपथ लेना है तो रामलीला मैदान में, बड़ी मीटिंग करनी है रामलीला मैदान में, सत्र बुलाना है रामलीला मैदान में, बिल्कुल, तो पब्लिक फोरम पर यह भी हो जाए। जनता से, जनहित से जुड़ा मामला है, जनता से जुड़ा मामला है, एनडीएमसी के अधिवक्ता एमएम खान से जुड़ा मामला है, किसी की हत्या से जुड़ा मामला है, मामला ले जाइए ना पब्लिक फोरम पर। क्राइम है राशिद जी, क्यों जोड़ रहे हैं आप? ये क्राइम है, ये जनहित का मामला नहीं है। अगर ऐसा क्राइम किसी ने किया तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो निष्पक्ष होंगे तो हम झूठे साबित हो जाएंगे। हरीश खुराना कुछ कहना चाहता है। हरीश खुराना, इसका फैसला कौन करेगा? हम कह रहे हैं कि पब्लिक फोरम इसका फैसला कौन करेगा? जांच की सारी एजेंसियां आपके इसका पास है। फैसला कौन करेगा? एजेंसियां पुलिस करेगी ना, पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं इसकी जांच कराओ ना। आपके पास जांच एजेंसियां हैं सारी की सारी। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरे भाई
जांच हो चुकी है, इनके पास है, पुलिस जांच इनके हो पास, चुकी है, तुम्हें CBI किसी इनके पे पास, व्यवस्था पे इनके पास यकीन हो तब आरोप लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। तुम्हें यकीन है कि अगर तुम्हारे साथ कि तुम्हारे पक्ष में फैसला है, अब सुन लीजिए, बहुत सुन लिया आपका मैंने भाषण, अब सुन लीजिए, आपको अगर खिलाफ फैसला है तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पुलिस हो, और अगर आपके पक्ष में फैसला है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अब आप मुझे बताइए, पुलिस ने कहा कि इसके अंदर कोई पक्ष नहीं है, महेश गिरी और इनका कोई रोल नहीं बनता खान के मामले के अंदर। अब ये कहते हैं कि पुलिस गुनाहगार है। अरे आइए ना, बहस करिए, हम तो चुनौती दे रहे हैं आपको। आइए, किस फोरम पे, आपके पास क्या सबूत है, रखिए ना। आपने आरोप लगाया हमारे ऊपर, आपने आरोप लगाया कि हमारी महेश गिरी कौन है। आइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, आपकी दोहरी देशभक्ति है, किसका बहस करेंगे? आइए हम सुन लीजिए। बात हिंदुस्तान में दिल्ली की हो रही है, पहुंच गया पाकिस्तान, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। विवेक जी, आप दोनों से ही मेरी दरख्वास्त है, विषय पर बने, विषयांतर न हो, आप दोनों ही बने रहे। आप दोनों को रोकने के लिए, चीख चिल्लाहट रोकने के लिए शायद मुझे हम आगे बढ़े अपनी बहस में, उससे पहले हम अरविंद केजरीवाल का एक बयान आपको दिखाते हैं, जिसमें उनका ये कहना है, लगभग ये कहना है कि कितने पढ़े लिखे आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक हैं। देखिए, एक एक स्कूल में जाके मैपिंग करी है इन्होंने, पार्लियामेंट्री हमारे एमएलएज ने। हमारे एमएलएज मेहनती हैं, क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, एमबीए हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं। इन लोगों की तरह नहीं है जो दूसरी पार्टियों में सारे अनपढ़ बैठे हैं। विवेक यादव जी, आपने सुना अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि दूसरी पार्टी जैसे हम लोग नहीं है जहां पर सब लोग अनपढ़ बैठे हुए हैं। बीजेपी ने 23 विधायकों की लिस्ट जारी की है, जिनमें से 12वीं पास से ज्यादा और कोई भी नहीं है। इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिनको जिम्मेदारी दी गई पढ़े लिखे और क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। दूसरी चीज ये है कि मैं संसदीय सचिव भी हैं, आप ये भी जिम्मेदार लोग हैं। चीजों को आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उसकी बाल की खाल निकाल रहे हैं। आप कहें तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी ईमानदारी पे छोटी चीज क्यों? राशिद जी सुन तो लीजिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। अभी आप कह रहे थे पाकिस्तान पे चले गए, मैं कह रहा हूं मुद्दे बहुत प्रॉब्लम के साथ यही है कि इनको जो अच्छा लगता है आपको ये ग्रास करते हैं, और इसलिए मैंने दिया है। टोपी आप आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप लगाती है, केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। आप एक भी आरोप प्रूव नहीं कर पाए। अभी आपने शुरुआत, राशिद जी आपने शुरुआत किया था टैंकर घोटाले से शुरुआत किया था, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, इस पर इन्होंने जांच नहीं कराई। मैं पूछना चाहता हूं, खुराना जी बैठे हैं, एसीबी आपने किस डर से ले ली थी वापस? क्यों आपने कोई जांच एजेंसी दिल्ली सरकार के पास नहीं रहने दी? आज अगर एसीबी हमारे पास होती, बहुत सारी चीजों की जांच होती, ठीक तो है, भाजपा का भी सच सामने आता। विवेक यादव जी, हरीश खुराना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की बातों से एक चीज समझ में आ रही कि दिल्ली के मतदाताओं ने भारी जनादेश दिया था, इसका मतलब क्या समझा गया और समझाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं